सोचिए, आज रात ठीक 12 बजे पूरी दुनिया से हर इंसान अचानक गायब हो जाए। ना कोई चीख, ना कोई अलार्म, ना कोई आवाज। बस एक सेकंड पहले दुनिया सामान्य थी और अगले ही सेकंड पूरी पृथ्वी पर इंसान नाम की कोई चीज नहीं बची। कारें सड़कों पर दौड़ रही हैं, हवाई जहाज आसमान में उड़ रहे हैं, ऑपरेशन थिएटर में सर्जरी चल रही है और फिर सब कुछ खाली। अगर ऐसा सच में हो जाए तो क्या पृथ्वी राहत की सांस लेगी या तबाही शुरू हो जाएगी? दोस्तों, अगर आप ऐसी गहरी और सोच बदल देने वाली डॉक्यूमेंट्री पसंद करते हैं तो वीडियो को अभी लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आगे जो आप देखने वाले हैं वो सिर्फ कहानी नहीं, एक खौफनाक संभावना है। अब कल्पना कीजिए, रात के 12:01, दिल्ली की सड़कों पर हजारों गाड़ियां चल रही थी, ड्राइवर गायब, लेकिन गाड़ियां अभी भी गति में हैं। कुछ सेकंड बाद पहली टक्कर, फिर दूसरी, फिर दर्जनों। ब्रेक लगाने वाला कोई नहीं है, स्टीयरिंग पकड़ने वाला कोई नहीं है। कुछ ही मिनटों में सड़कों पर अराजकता फैल जाती है, लेकिन यह अराजकता देखने वाला कोई इंसान नहीं है। अब आसमान की तरफ देखिए, हजारों हवाई जहाजें इस समय उड़ान में हैं। उनमें से कई ऑटो पायलट मोड पर हैं। कुछ घंटों तक वे संतुलित उड़ान भर सकते हैं, लेकिन जब ईंधन खत्म होगा तो वे एक एक करके नीचे गिरेंगे। किसी शहर के बाहर, किसी जंगल में, किसी समुद्र में। धरती पर आग की लपटें उठेंगी, लेकिन उन्हें बुझाने वाला कोई नहीं होगा। अब सोचिए अस्पतालों का दृश्य। आईसीयू में मरीज हैं, ऑक्सीजन मशीनें चल रही हैं, लेकिन जब बिजली जाएगी तो मशीनें बंद हो जाएंगी। बैकअप जनरेटर कुछ घंटों तक चलेंगे, फिर वे भी शांत हो जाएंगे। दुनिया धीरे धीरे रुकने लगेगी। अब सवाल यह है, क्या सब कुछ तुरंत खत्म हो जाएगा? नहीं, असल कहानी अभी शुरू हुई है। पहले 1 घंटे में पृथ्वी पर सबसे बड़ा बदलाव शोर का होगा। शहर जो हमेशा हॉर्न, मशीनों और लोगों की आवाज से भरे रहते थे, वहां अचानक सन्नाटा छा जाएगा। कुत्ते भौंकेंगे, बिल्लियां इधर उधर भागेंगी, लेकिन इंसानी आवाज पूरी तरह गायब। मुंबई, न्यूयॉर्क, टोक्यो, हर शहर एक ही समय पर खाली। सीसीटीवी कैमरे रिकॉर्ड कर रहे हैं, लेकिन देखने वाला कोई नहीं। दुकानों के दरवाजे खुले रह जाएंगे, मॉल की लाइटें जलती रहेंगी, टीवी स्क्रीन चलती रहेंगी, लेकिन दर्शक शून्य। अब 30 मिनट बीत चुके हैं। पावर प्लांट अभी भी काम कर रहे हैं, कोयला जल रहा है, गैस टरबाइन घूम रही है, लेकिन इंसान के बिना इन सब का कंट्रोल कितनी देर तक रहेगा? कई परमाणु बिजली घर ऑटो सिस्टम पर चल सकते हैं, वे खुद को सुरक्षित मोड में डाल देंगे, लेकिन कुछ जगहों पर गड़बड़ी होगी। जहां मेंटेनेंस जरूरी था, जहां मानवीय निगरानी जरूरी थी, वहां छोटी सी गलती बड़ा हादसा बन सकती है। अब कल्पना कीजिए, लंदन की एक व्यस्त सड़क, गाड़ियों की कतार, सिग्नल लाल है, लेकिन इंतजार करने वाला कोई नहीं। धीरे धीरे गाड़ियां बंद हो जाएंगी, इंजन ठंडे पड़ जाएंगे और फिर सिर्फ हवा की आवाज बचेगी। पहले 1 घंटे में दुनिया चिल्लाएगी, दूसरे घंटे में दुनिया टूटेगी। रात के 12:05, दुनिया अब भी चल रही है, लेकिन उसे चलाने वाला कोई नहीं है। हजारों कारें सड़कों पर दौड़ रही थी, कुछ अचानक मोड़ पर टकरा गई, कुछ ट्रैफिक सिग्नल पर बिना रुके भिड़ गईं, कुछ हाईवे पर स्पीड में थीं और सीधा डिवाइडर से जा टकराईं। कुछ शहरों में मेट्रो ट्रेनें अपने ट्रैक पर भाग रही थी, ड्राइवर की सीट खाली है, लेकिन ट्रेन अभी भी आगे बढ़ रही है। कुछ मिनट बाद बिजली कटेगी और ट्रेनें सुरंगों के बीच अंधेरे में रुक जाएंगी। अब जरा आसमान की तरफ देखिए। दुनिया भर में इस वक्त हजारों विमान उड़ रहे हैं, पायलट गायब हो चुके हैं, लेकिन जहाज ऑटो पायलट पर है। कुछ देर तक सब सामान्य लगेगा, लेकिन जब ईंधन कम होगा, कोई रनवे पर उन्हें उतारने वाला नहीं होगा। कुछ विमान समुद्र में गिरेंगे, कुछ खुले मैदानों में। समुद्र में चल रहे बड़े बड़े जहाज, उनका कप्तान नहीं है, कोई दिशा तय करने वाला नहीं है। कुछ धीरे धीरे बहते रहेंगे, कुछ किनारों से टकरा जाएंगे। अब शहरों के अंदर आइए, हॉस्पिटल में मशीनें चल रही हैं, आईसीयू में मरीज पड़े हैं, मशीनें बीप कर रही हैं, लेकिन डॉक्टर नहीं है, नर्स नहीं है। बिजली अभी चल रही है, लेकिन बिजली घर कौन संभालेगा? न्यूक्लियर पावर प्लांट, जहां सेकंड की भी गलती खतरनाक हो सकती है, वहां भी इंसान नहीं है। सिस्टम ऑटोमेटिक मोड पर है, कुछ घंटे तक सब ठीक रहेगा, लेकिन अगर कोई छोटी सी तकनीकी खराबी हुई तो उसे ठीक करने वाला कोई नहीं होगा। और अब
दुनिया में पहली बार एक अजीब सी खामोशी उतर रही है। ना फोन बज रहा है, ना टीवी चल रहा है, ना सोशल मीडिया पर कोई पोस्ट आ रही है। सड़कों पर गाड़ियां जली हुई खड़ी हैं, दुकानों के दरवाजे खुले हैं, घरों के अंदर खाना गैस पर रखा है, धीरे धीरे जल रहा है। कुछ घरों में आग लगनी शुरू हो चुकी है। फायर ब्रिगेड नहीं आएगी, पहले एक घर जलेगा, फिर पूरा मोहल्ला। और अब सवाल ये है, क्या 24 घंटे में दुनिया खत्म हो जाएगी या फिर पृथ्वी राहत की सांस लेगी? अभी तो सिर्फ 5 मिनट हुए हैं। आगे जो होने वाला है वह इंसान के बिना दुनिया का असली चेहरा दिखाएगा। अगर आप ऐसी गहरी और सोचने पर मजबूर कर देने वाली कहानियां पसंद करते हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आगे जो होगा वह शायद आपको इंसान होने पर दोबारा सोचने पर मजबूर कर देगा। अब घड़ी 1 बजे का समय दिखा रही है और दुनिया बदलना शुरू कर चुकी है। अब इंसानों के गायब हुए पूरा 1 घंटा हो चुका है। पहला झटका शहरों को लग चुका है, अब दूसरा झटका आने वाला है बिजली। दुनिया के ज्यादातर पावर प्लांट इंसानी निगरानी पर चलते हैं। कुछ जगह ऑटो सिस्टम है, लेकिन हमेशा नहीं। जहां कोयले से बिजली बनती है वहां मशीनें चल रही हैं, लेकिन उन्हें फ्यूल देना कौन जारी रखिएगा? धीरे धीरे कन्वेयर बेल्ट रुकने लगेंगी, बॉयलर ठंडे पड़ने लगेंगे, टरबाइन की आवाज धीमी हो जाएगी और फिर पूरे शहर अंधेरे में डूब जाएंगे। पहले स्ट्रीट लाइट बंद होंगी, फिर घरों की लाइट, फिर ट्रैफिक सिग्नल। अब शहर सच में डरावना दिखने लगेगा। न कोई इंसान, न कोई रोशनी, सिर्फ अंधेरा और सन्नाटा। लेकिन कहानी यही नहीं रुकती। दुनिया भर के परमाणु बिजली घर अपने आप को सेफ मोड में डाल देंगे। रिएक्टर धीरे धीरे बंद हो जाएंगे, लेकिन कूलिंग सिस्टम कुछ समय तक जरूरी रहेगा। अगर वो भी बंद हुआ तो अंदर की गर्मी बढ़ेगी। कुछ जगह सब ठीक रहेगा, कुछ जगह छोटे छोटे हादसे होंगे। अब कल्पना कीजिए न्यूयॉर्क शहर की। कुछ घंटे पहले जो शहर कभी नहीं सोता था वह पूरी तरह अंधेरे में है। एम्पायर स्टेट बिल्डिंग अंधेरी, टाइम्स स्क्वायर की स्क्रीन बंद, मेट्रो सुरंगों में खड़ी, सिर्फ हवा की आवाज। अब जानवरों की दुनिया जाग रही है। घरों में बंद कुत्ते दरवाजों को खरोंच रहे हैं। कुछ दरवाजे टूट जाएंगे, कुछ पालतू जानवर आजाद हो जाएंगे। चिड़ियाघर में पिंजरे बंद हैं, लेकिन बिजली कटेगी तो इलेक्ट्रॉनिक लॉक बंद हो सकते हैं। कुछ जगह जानवर बाहर निकल सकते हैं। और अब पहली बार जंगल शहर की तरफ बढ़ेगा। सड़क पर हिरण दिखेंगे, बंदर इमारतों पर चढ़ेंगे, पक्षी खुले मॉल के अंदर घुसेंगे। पृथ्वी इंसानों के बिना खुद को फैलाना शुरू करेगी। लेकिन अभी सिर्फ 1 घंटा हुआ है। अब सोचिए, समुद्र में तेल रिफाइनरी, रासायनिक फैक्ट्री, गैस पाइपलाइन, इन सब पर इंसानी निगरानी जरूरी है। अगर कहीं लीकेज हुआ तो उसे रोकने वाला कोई नहीं होगा। कुछ जगह आग फैलेगी, कुछ जगह जहरीली गैस हवा में घुलेगी। इंसान नहीं है, लेकिन इंसान की बनाई हुई चीजें अब भी काम कर रही हैं, और यही असली खतरा है। पहले घंटे में दुनिया चौंकी थी, दूसरे घंटे में दुनिया डगमगाएगी। लेकिन असली सवाल अब उठता है, क्या प्रकृति खुश है या वह भी इस अराजकता से हिल गई है? अब घड़ी 3 बजे की तरफ बढ़ रही है और अगले कुछ घंटों में दुनिया की शक्ल बदलने वाली है। अब इंसानों के गायब हुए 3 घंटे हो चुके हैं। शहरों का शोर पूरी तरह खत्म हो चुका है। जहां कभी ट्रैफिक की आवाज गूंजती थी वहां अब सिर्फ हवा चल रही है। लेकिन इस सन्नाटे के पीछे एक धीमी तबाही चल रही है। गैस चूल्हे पर रखा खाना जल चुका है, कुछ घरों में आग लग चुकी है, कोई फायर ब्रिगेड नहीं आएगी। धीरे धीरे पूरी इमारत आग में घिर सकती है, और अगर आसपास लकड़ी या ज्वलनशील चीजें हैं तो आग फैलती जाएगी। कुछ शहरों में पूरी पूरी कॉलोनी जल सकती है। अब फैक्ट्रियों की तरफ चलिए। रासायनिक प्लांट, तेल रिफाइनरी, गैस स्टोरेज टैंक, इन सबको लगातार निगरानी की जरूरत होती है। कहीं वाल्व खुला रह गया, कहीं तापमान बढ़ गया तो विस्फोट हो सकता है। इंसान नहीं है, लेकिन मशीनें अभी भी अपनी आखिरी सांस ले रही हैं। अब समुद्र के अंदर सोचिए, सैकड़ों तेल टैंकर रास्ते में हैं, कुछ धीरे धीरे बहते रहेंगे, कुछ किनारे से टकराएंगे। समुद्र में तेल फैल सकता है, मछलियां प्रभावित होंगी। लेकिन ध्यान से सोचिए, यह सब 24 घंटे में पूरी तरह नहीं होगा। अभी दुनिया सिर्फ हिल रही है, गिरना बाकी है। अब जानवरों की दुनिया बदल रही है। पालतू कुत्ते जो हमेशा इंसान पर निर्भर थे, भूख लगते ही बाहर निकलेंगे। कुछ जंगली बन जाएंगे, कुछ समूह बनाकर घूमेंगे। बिल्लियां जल्दी ढल जाएंगी, वे शिकार कर सकती हैं।
शहर के पार्क में हिरण दिखने लगेंगे, सड़कों पर लोमड़ी और पक्षी वे पहली बार शहर को बिना डर के अपना समझेंगे। अब कल्पना कीजिए दुनिया के सबसे बड़े शहरों की, दिल्ली, लंदन, न्यूयॉर्क, टोक्यो, जहां करोड़ों लोग रहते थे, वहां अब एक भी इंसान नहीं, सिर्फ खाली इमारतें, खुली खिड़कियां और उड़ते हुए कागज। सुबह होने वाली है। पहली किरण जब शहर पर गिरेगी तो वह इतिहास की सबसे अजीब सुबह होगी। कोई अलार्म नहीं बजेगा, कोई ऑफिस नहीं खुलेगा, कोई स्कूल नहीं जाएगा। सूरज उगेगा लेकिन उसे देखने वाला कोई नहीं होगा। अब 6 घंटे पूरे हो चुके हैं। दुनिया धीरे धीरे इंसान की पकड़ से छूट रही है, लेकिन असली बदलाव अब शुरू होगा, क्योंकि जब 12 घंटे पूरे होंगे तो पृथ्वी पहली बार इंसान के बिना सांस लेगी और शायद वह राहत भी महसूस करेगी। सूरज उग चुका है, लेकिन यह सुबह अलग है। कोई ऑफिस नहीं खुला, कोई स्कूल बस नहीं चली, कोई अखबार नहीं बनता। शहर पहली बार सच में खामोश है। अब इंसानों के गायब हुए 8 घंटे हो चुके हैं। बिजली लगभग पूरी दुनिया में बंद हो चुकी है। मोबाइल नेटवर्क गिर चुका है। सर्वर रूम में मशीनें ठंडी पड़ रही हैं। इंटरनेट, जो पूरी मानव सभ्यता को जोड़ता था, अब सिर्फ खाली सिग्नल है। अब दुनिया में सिर्फ 2 चीजें सक्रिय हैं, प्रकृति और इंसान की छोड़ी हुई मशीनें। घरों में फ्रिज बंद हो चुके हैं, खाना खराब होना शुरू हो गया है, लेकिन जानवरों के लिए यह एक मौका है। सुपरमार्केट के दरवाजे खुले, शेल्फ पर खाना पड़ा है, कुत्ते, चूहे, पक्षी अंदर घुस रहे हैं। जंगल धीरे धीरे शहर की तरफ बढ़ रहा है। अब 12 घंटे पूरे हो चुके हैं। दोपहर का समय है। दुनिया के कई हिस्सों में छोटे छोटे हादसे हो चुके हैं। कुछ जगह आग फैली, कुछ जगह रासायनिक रिसाव हुआ, लेकिन अब एक और बदलाव दिख रहा है। आसमान साफ होने लगा है। कोई नई गाड़ी सड़क पर नहीं आ रही, कोई फैक्ट्री धुआं नहीं छोड़ रही। हवा धीरे धीरे साफ हो रही है। सिर्फ 12 घंटे में प्रदूषण गिरना शुरू हो गया है। नदियों में अब कोई नया कचरा नहीं जा रहा। समुद्र शांत है। मछलियां सतह के पास आ रही हैं। अब सोचिए, अगर इंसान सिर्फ 24 घंटे गायब रहे तो प्रकृति को एक छोटा सा विराम मिल जाएगा। लेकिन पूरी सच्चाई इतनी सरल नहीं है, क्योंकि कुछ जगहें अब भी खतरे में है। डैम जिन्हें इंसानी निगरानी की जरूरत है। अगर पानी का स्तर बढ़ा और गेट समय पर न खुले तो टूट सकता है। कुछ बांधों पर खतरा बढ़ रहा है। अब 18 घंटे हो चुके हैं। रात फिर आने वाली है, लेकिन इस बार रात और भी गहरी होगी, क्योंकि अब दुनिया में एक भी कृत्रिम रोशनी नहीं है। पूरी पृथ्वी पर सिर्फ चांद की रोशनी है। पहली बार दुनिया असली अंधेरे में है, और इस अंधेरे में जानवरों की आंखें चमक रही है। शहर अब जंगल जैसा दिखने लगा है, लेकिन असली सवाल अभी बाकी है। जब 24 घंटे पूरे होंगे तो क्या पृथ्वी इंसान को मिस करेगी, या वह और ज्यादा मजबूत हो जाएगी? आखिरी 6 घंटे सबसे अहम होने वाले हैं। पूरा 24 घंटे बीत चुके हैं। एक दिन पहले इसी समय धरती पर 8 अरब इंसान थे, अब एक भी नहीं। 24 घंटे में क्या बदला? शहर टूटे, मशीनें रुकी, कुछ जगह आग लगी, कुछ जगह हादसे हुए, लेकिन पृथ्वी खत्म नहीं हुई। वह अब भी घूम रही है। सूरज अब भी उग रहा है, नदियां अब भी बह रही। असल बदलाव अब शुरू होगा। 24 घंटे के बाद अगर इंसान वापस ना आए तो कुछ हफ्तों में पानी की पाइपलाइन फट जाएंगी, सड़कों में दरारें पड़ेंगी, इमारतों में पौधे उगने लगेंगे। कुछ महीनों में मेट्रो सुरंगों में पानी भर जाएगा, लिफ्ट जाम हो जाएंगी, कांच टूटेंगे। कुछ सालों में पेड़ सड़कों को तोड़ देंगे, जानवर शहरों को अपना घर बना लेंगे। 10 साल बाद ज्यादातर शहर जंगल बनना शुरू हो जाएंगे। 100 साल बाद ज्यादातर इमारतें ढह चुकी होंगी। 500 साल बाद सिर्फ पत्थर की मजबूत संरचनाएं बचेंगी, और 1000 साल बाद शायद ये पहचानना भी मुश्किल होगा कि यहाँ कभी इंसान रहता था। लेकिन एक सवाल बहुत जरूरी है, क्या पृथ्वी इंसान के बिना बेहतर होगी? शायद हवा साफ होगी, शायद जंगल बढ़ेंगे, शायद जानवर आजाद होंगे। लेकिन सच ये है, इंसान सिर्फ विनाश नहीं है। इंसान सोच सकता है, समझ सकता है, बदल सकता है। हम वही प्रजाति हैं जो जंगल काट सकती है, और वही प्रजाति है जो जंगल बचा भी सकती है। 24 घंटे में पृथ्वी खत्म नहीं होती, लेकिन 100 साल में इंसान उसे बदल सकता, अच्छा भी या बुरा भी। इस कल्पना का मकसद डराना नहीं है, बल्कि ये याद दिलाना है,
हम इस धरती के मालिक नहीं हैं, हम सिर्फ मेहमान हैं। अगर हम गायब हो जाएं तो पृथ्वी जीती रहेगी, लेकिन अगर हम जिम्मेदारी से जिएं तो पृथ्वी और बेहतर हो सकती है। अब सोचिए, अगर सच में ऐसा दिन आए तो क्या हम अपने पीछे एक जली हुई दुनिया छोड़ेंगे या एक संतुलित दुनिया? दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको सोचने पर मजबूर करता है तो इसे लाइक जरूर करें, और अगर आप ऐसी और गहरी और अलग सोच वाली डॉक्यूमेंट्री देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इतिहास सिर्फ अतीत नहीं होता, वह भविष्य की चेतावनी भी होता है। और शायद आज से 100 साल बाद हमारी कहानी भी किसी और की डॉक्यूमेंट्री होगी। सोचिए, हम उसे कैसी कहानी देना चाहते हैं।